हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको ये हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के इस सेशन में। तो कल हम लोगों ने अनुपात के कुछ क्वेश्चन देखे थे बेसिक्स। आज हम अनुपात के कुछ आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं अनुपात का आज पहला क्वेश्चन। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, बोला है दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड संख्या होगी और ये थर्ड संख्या हो गई। थर्ड ये हो गई सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड। ठीक है, तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक है, इसी तरह दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दे रखा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:3। कितना दे रखा है, 5:3। ठीक है, अब देखिए 5 के आगे खाली है तो 5 भरेंगे, क्योंकि जो पास वाला रहता है उसी को भरते हैं, और 3 के पीछे खाली है तो 3 भरेंगे यहाँ। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10 अनुपात 5 3 15 अनुपात क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए अनुपात आ गया कितना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अनुपात आ गया 10 15 और 9 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसको हम मान ले रहे हैं 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर कितना है, 68 है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का जो क्या है 68 है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 15 25 और 9 34, तो क्या हो जाएगा 34x, और 34x बराबर किसके हैं, 68 के। तो x का मान यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, 68/34। तो क्या होगा 34 दूना का 68, यानी x का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हम यहाँ क्या माने हैं 15x। ठीक है, क्या माने हैं 15x, तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, तो सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बराबर 15x। ठीक है, तो 15 गुणा x का मान क्या है 2, तो 15 दूना का 30, यानी दूसरी संख्या क्या होगी 30 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर पूछे कि पहली संख्या बताइए तो 10x है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी पूछे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग 68 है। ठीक है, और बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, इसमें आगे बोल रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये नंबर है, पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है 2:3 हो गया, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:3। खाली आगे 5 के आगे खाली है तो 5 भरेंगे, 3 के पीछे खाली है तो 3 भरेंगे। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी रेशियो में दिया हुआ है तो इसमें हम एक से अपने से वेरिएबल पद मान लिए हैं। ठीक है, और तीनों को जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहला गुणा नहीं जोड़ना है, बोला है कि योग 68 है, तो 10x है प्लस 15x प्लस 9x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34x बराबर 68। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सेकंड नंबर क्या है 15x है, तो सेकंड नंबर 15x है तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 2 यानी 15 दूना 30। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 85 है। क्या है, 3 संख्याओं का योग 85 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:2 है। क्या है, 1:2 है। और बोला है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है 3:4 है। तो इसमें भी पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें भी यही पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, ये थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या दे रखा है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो कल बताए थे कि रेगुलर रेशियो कैसे निकलता है, यानी 2 यहाँ खाली है तो क्या लिखेंगे 2 के पास 2 लिखेंगे, पीछे 3 के आगे खाली है तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना का 6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया। ठीक है, अनुपात में कितना आ गया, पहली संख्या आ गई 3:6:8, यानी पहली संख्या 3 है
दूसरी संख्या 6 है और तीसरी संख्या 8 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन तीनों का योग कितना है 85 है। ठीक है, तो इसमें हम x अपने आप से एक वेरिएबल पद मान रहे हैं, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, आपकी इच्छा मतलब जो है वो मान सकते हो। ठीक है, तो हम x मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहली 3x हो गई, दूसरी क्या हो गई 6x और तीसरी 8x। ठीक है, और इन तीनों का सम कितना दे रखा है, इन तीनों का सम दे रखा है 85। कितना दे रखा है 85। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 3 17, यानी 17x हो गया बराबर 85 हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 85/17। ठीक है, तो 17 5 85 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया, x का मान यहाँ से आ गया 5, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेकंड नंबर क्या होगा, यानी सेकंड नंबर इसमें क्या है 6x है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बराबर 6x, तो क्या हो जाएगा 6 × 5, यानी कितना हो जाएगा 6 5 30, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योग 85 दिया हुआ है, पहली और दूसरी का अनुपात 1:2 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, जब तीनों का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 3:6:8 हो जाएगा। ठीक है, अब x मानकर ऐसे बनाए हैं। ठीक है, अगर आप x नहीं मानना चाहते हैं, यूनिट में मानकर बनाना चाहते हैं तो आप लोग वैसे भी बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 9 8 17, यानी 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 85 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कितना करेगा, 17 यूनिट 85 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, एक यू बराबर हो जाएगा कितना 85/17, यानी 17 5 85, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 5 को, और हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6 × 5, तो कितना हो जाएगा 30, यानी सेकंड नंबर क्या हो जाएगी 30। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, या तो x मान के बना लो नहीं तो यूनिट मान के बना लो। ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगे, जो समझ में आए वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। ठीक है, और ये हो गया शॉर्टकट। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है तीन संख्याओं का योग 78 यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 2:3 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। ठीक है, ये थर्ड नंबर है। तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। कितना दे रखा है 3:4, और सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 खाली है तो 4 लिखेंगे, और इधर क्या हो जाएगा 2 खाली है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे रेशियो तो क्या हो जाएगा 3 दूना का 6, 4 दूना का 8। ठीक है, और 4 4 3 12, ये तीनों 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 6, यानी एक्चुअल रेशियो क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एक्चुअल रेशियो क्या हो जाएगा 3:4:6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि तीनों का योग 78 है, तो इसमें हम एक्स नहीं मानेंगे। वो आप लोग को बेसिक बता रहे थे कि कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कॉम्प्लिकेटेड तो एक्स मानकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अब सॉल्व करेंगे किस पे, यूनिट मान के। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 6 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 यूनिट हो गया। ठीक है, 13 यूनिट हो गया। 13 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी तीनों का जो कितना है 78 है, यानी 78 को। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 78/13, तो क्या हो जाएगा 13 6 78, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 6। और हमें निकालना कौन सी है, यानी पहला निकालना है और तीसरा निकालना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 6 यानी 18 हो जाएगा, और यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 18 है और तीसरी संख्या क्या है 36 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहला और दूसरा का अनुपात है 3:4, दूसरा और तीसरा का अनुपात है 2:3। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो एक्चुअल रेशियो क्या आएगी 3:4:6 आएगी। इन तीनों का सम कितना होगा 13 यूनिट होगा। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 78 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को 6 को। ठीक है, 6 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 18, यानी 6 से गुणा कर देंगे तो 36 18 हो जाएगी। इसमें 6 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा 36 थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 99 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या दे रखा है 2:3 और सेकंड और थर्ड का रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो इधर खाली है तो 3 के पास 3 लिखेंगे, इधर खाली है तो 3 के पास 3 लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 4 का 12 और ये तीनों कट जाएगा किससे 3 से कट जाएगा। ये कट जाएगा 3 दूना का 6, 3 3 का 9 और 3 4 का 12। ठीक है, तो एक्चुअल रेशियो हमारा क्या आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक्चुअल रेशियो क्या आ जाएगा 2:3:4। ठीक है, जब इन तीनों का बोल रहा है तीनों का योग 99 है तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5 और 4 9 यानी 9 यूनिट आ गया 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू कितना है 99 है। कितना है 99, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 99/9 हो जाएगा यानी 11 9 99 यानी 11 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है फर्स्ट संख्या, तो 2 में 11 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 11 दूना का 22 हो जाएगा यानी पहली संख्या क्या आ गई 22 और तीसरी संख्या 4 है तो 4 में 11 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44 यानी थर्ड नंबर 44 है और सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर क्या है 22 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 22 होगा और थर्ड नंबर क्या होगा 44 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 310 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 5:6 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:3 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि उनमें से एक की आयु 40 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु कितनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति का रेशियो दे रखा है कितना 5:, कितना दे रखा है 5:9 दे रखा है 5:9 दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है एक की आयु 40 वर्ष अधिक है। क्या है 40 वर्ष अधिक है। तो देखिए मान लीजिए पहला 5 वर्ष का होगा तो दूसरा 9 वर्ष का है, क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो में ये 50 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन हम इसको यूनिट मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 है तो दूसरा 9 वर्ष का है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है यानी भाई बड़ा है 4 वर्ष, इससे ये पहला से ये 4 वर्ष बड़ा है यानी कितना बड़ा है दूसरा 4 वर्ष बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बड़ा है 40 वर्ष बड़ा है, 40 वर्ष अधिक है यानी 40 वर्ष अधिक है यानी बड़ा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40/4 यानी 4 दांग का 40 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। पहला 5 तो 5 10 × 5 तो यानी 50 वर्ष हो जाएगा पहला का, दूसरा का हो जाएगा 9 × 10 यानी 90, दूसरा का हो जाएगा 90 वर्ष और पहला का हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 40 वर्ष अधिक है दूसरे का, तो देख लीजिए ये 50 वर्ष का है तो ये 90 वर्ष का है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40 है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में आंसर जो फाइंड आउट करेंगे तो आप लोग इसका चेक भी कर सकते हो कि सही बना है या गलत। दोनों में डिफरेंस कितना का दिख रहा है 40 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना का है 40 का। ठीक है, तो यानी हमारा 100% उत्तर सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का, तो आइए दोस्तों देखिए बोल रहा है कि दोनों का अनुपात कितना है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:9। ठीक है, तो देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ दे रखा है, एक बोल रहा है एक की आयु 40 वर्ष अधिक है यानी पहला मान लीजिए कि 5 यूनिट है तो दूसरा क्या है 9 यूनिट यानी 4 यूनिट अधिक है। क्या है 4 यूनिट अधिक है दूसरे की आयु, तो 4 यूनिट अधिक है, लेकिन एक्चुअल में कितना यूनिट अधिक है 40, एक्चुअल में कितना यूनिट अधिक है 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 10 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा 5 × 10 यानी 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा।
और 9 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 9 गुणा 10 यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, दोनों में किसी तरीका से लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोला है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, फर्स्ट मान लीजिए और सेकंड मान लीजिए। दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। अब बोल रहा है कि एक की आयु 30 वर्ष अधिक है, यानी पहला 2 यूनिट है तो दूसरा कितना यूनिट है, 5 यूनिट। अब दूसरा कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। कितना यूनिट अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। और 3 यूनिट एक्चुअल में कितना अधिक है, 30 वर्ष अधिक है। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 30 को। तो 1 यूनिट की मान यहाँ से क्या आ जाएगी, 30/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3×30। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10। यहाँ से 2 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 यानी 10 दूना का 20 वर्ष हो जाएगा। यानी पहले की उम्र 20 वर्ष होगी। और 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 10 यानी 5×50। और दूसरे की उम्र कितना होगा, 50 वर्ष होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये 20 वर्ष का है तो ये 50 वर्ष का है, तो अभी तो 30 वर्ष अधिक है। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि दूसरा 30 वर्ष अधिक है, यानी ये 50 वर्ष का है और पहला 20 वर्ष का है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 2:5, यानी पहला 2 यूनिट है तो दूसरा 5 यूनिट है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 यूनिट का। यानी ये 3 यूनिट बड़ा है दूसरा, लेकिन एक्चुअल में कितना बड़ा है, 30 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 वर्ष। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 गुणा 10 यानी 20 वर्ष हो जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणा 10 यानी 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। बोल रहा है यदि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:13 है, या क्वेश्चन नंबर 7 डाल लीजिएगा। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:13 है। यदि उनमें से एक की आयु 18 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट मान लीजिए ये हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, अब बोल रहा है इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:13। आयु का अनुपात कितना है, 7:13। तो पहला मान लीजिए कितना है, 7 यूनिट है और दूसरा 13 यूनिट है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। और एक 6 यूनिट एक्चुअल में कितने वर्ष का डिफरेंस दे रखा है, एक्चुअल में 18 वर्ष अधिक है, यानी दूसरा 18 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो एक्चुअल में 18 वर्ष अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/6 हो जाएगा, यानी 36 18 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि दोनों व्यक्तियों की आयु क्या होगी। ठीक है, तो पहला कितना है, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 3 है, तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 7 गुणा 3 यानी 7 तिरिके 21 वर्ष हो जाएगा। और 13 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 13 गुणा 3 यानी 13 39 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मान कितना आ जाएगा, पहला हो जाएगा 21 वर्ष का और दूसरा कितना हो जाएगा, 39 वर्ष का। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:13 है। तो ये मान लीजिए 7 यूनिट है पहला और दूसरा 13 यूनिट है। ठीक है, और इन बोल रहा है कि एक की आयु 18 वर्ष अधिक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये 7 यूनिट है, ये 13 यूनिट है, तो 6 यूनिट अधिक है, यानी एक्चुअल में 18 वर्ष अधिक है। ठीक है, 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 18 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3 वर्ष को। ठीक है, तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 7 तिरिका 21 हो जाएगा और 13 यूनिट का 13 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 वर्ष और 39 वर्ष दोनों की आयु होगी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। बोला 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से एक की आयु 20 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, बोला 9:11 है। ठीक है, और ये मान लीजिए 9 यूनिट है, ये 11 यूनिट है, 2 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट अधिक है। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक है, 20। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20/2 यानी 10 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है,
तो बोल रहा है 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 गुणा 10 यानी 90 वर्ष हो जाएगा। 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणा 10 यानी 110 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:8 है। यदि उनमें से एक की आयु 15 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु क्या होगी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया व्यक्ति, ये सेकंड व्यक्ति हो गया। ठीक है, दोनों का अनुपात दे रखा है कितना 3:8 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों मान लीजिए 3 यूनिट है तो ये 8 यूनिट है। दोनों का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, और 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 को, 15/5 को, क्या हो जाएगा 5 × 15। ठीक है, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1 यूनिट का मान आ गया कितना 3 आ गया। 1 यूनिट का मान आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा। 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 8 × 3 यानी 8 × 3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। बोल रहा है कि फर्स्ट और दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात दे रखा है 3:8। ठीक है, तो पहला मान लीजिए 3 यूनिट है और दूसरा 8 यूनिट है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना दे रखा है 15 यूनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 × 3 यानी 9, और 8 यूनिट का हो जाएगा 8 × 3 यानी 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पहला 9 वर्ष हो जाएगा और दूसरा 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:9 है। यदि उनमें से एक की आयु 35 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए पहली संख्या 4x है और इसमें 4 जोड़ा गया। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, और दूसरी हो गई 7x और इसमें भी 4 जोड़ा गया, तो अनुपात कितना हो गया 3/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20x हो जाएगा, प्लस इसमें इससे गुणा कर देंगे, इसमें इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20x हो जाएगा, प्लस 4 × 5 = 20 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 × 7 = 21x प्लस 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 21x - 20x बराबर 20 - 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x बराबर हो गया कितना 8, और हमसे पूछ रहा है क्या है कि बड़ी संख्या क्या होगी। बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा बड़ी संख्या क्या है 7 है, ये है छोटी संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ क्या माने हैं 7x माने हैं बड़ी संख्या को, यहाँ क्या माने हैं 7x, तो क्या हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा क्या 7x यानी 7 × 8 यानी 7 × 8 = 56, यानी हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 56। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो हो जाएगा क्या पहली मान लीजिए 4x है, इसमें 4 जोड़ा गया, फिर दूसरी मैंने बड़ी वाली है जैसे 7x और इसमें 4 जोड़ा गया, तो अनुपात कितना हो गया 3:5 हो गया, यानी 3/5 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x का मान 8 आएगा, और बड़ी संख्या 7x है तो कितना हो जाएगा 7 × 8 यानी 7 × 8 = 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 4:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए ये मान लीजिए फर्स्ट संख्या हो गई और ये सेकंड संख्या हो गई। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 5x है। ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं कि पहली संख्या 3x है और सेकंड संख्या 5x है। ठीक है, अब देखिए अनुपात का मतलब होता है बटा, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों में प्रत्येक में मतलब 3 की वृद्धि कर दी जाए, तो मान लीजिए ये 3x हो गया प्लस 3 हो गया बटा 5x हो गया प्लस 3 हो गया, तो अनुपात कितना हो जाता है 4:7 हो जाता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21x हो जाएगा प्लस 7 × 3 = 21 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20x हो जाएगा,
अब प्लस 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 21x माइनस 20x। ठीक है, 21x माइनस 20x और ये रह जाएगा 12, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -21। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -9। x बराबर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो गया -9। अब देखिए, अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5x है और ये है 4x। तो अगर संख्या निगेटिव है तो छोटी वाली बड़ी होती है और बड़ी वाली छोटी होती है। तो क्या हो जाएगी 3 गुणा -9 तो क्या हो जाएगा 29 27 यानी -27 होगी। यानी फर्स्ट बड़ी संख्या क्या हो जाएगी -27 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। यदि प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए फर्स्ट ये हो गया सेकंड संख्या, सेकंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 5x है और सेकंड 4x है। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो देखिए 5x में 5 जोड़ रहे हैं। ठीक है, और अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो हो जाएगा 4x में भी 5 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जा रहा है 6/5 हो जा रहा है, यानी 6:5 हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 25x हो जाएगा प्लस 50 25 हो जाएगा बराबर 6 चौका 24x हो जाएगा प्लस 6 5 30x हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। 24 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 25x माइनस 24x बराबर 30 माइनस 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। x बराबर हमारा हो गया 5 और बड़ी इसमें क्या है 5x है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मान लीजिए फर्स्ट संख्या कितना है 3x है और सेकंड संख्या कितना है 4x है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 की वृद्धि कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में, यानी 3x + 6 कर रहे हैं। अब बटे अनुपात मतलब बटा होता है, तो क्या हो जाएगा 4x + 6। अब क्या हो जा रहा है 6 की वृद्धि करने पर अनुपात कितना हो जा रहा है 4/5 हो जा रहा है, यानी 4:5 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16x + 4 छक्का 24, ये कितना हो जाएगा 5 3 15x + 5 छक्के 30। इसको इधर लाएंगे यानी 16x माइनस 15x बराबर 30 माइनस 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6, यानी x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब बोल रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें बड़ी संख्या 4x है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 यानी 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछ ले तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 6 यानी 3 छक्के 18 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात निकालिएगा तो कितना आएगा 3:4। आप लोग निकाल कर देख भी लीजिए, 3 6 18 और 6 चौका 24 यानी 3:4। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कितना 5:4। ठीक है, अब देखिए अगर d कांस्टेंट हो, d हमेशा समान हो, दोनों इसमें d दोनों केस में समान है, बोल रहा है समान दूरी तक। ठीक है, तो जब भी d समान हो तो समय क्या होता है, समय स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी समय क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा कितना, टाइम हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, यानी समय हमेशा कितना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है दो कारों की गति का अनुपात 8:9 है। तदनुसार
समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप लोग। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, और P का अंक 120 है, तो P का अंक 120 है, तो Q का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए P और Q हो गया। ठीक है, रेशियो क्या दे रखा है 2:5 दे रखा है। ठीक है, अब दे रखा है बोल रहा है P का अंक 120 है, लेकिन एक्चुअल में P कितना है 2 है, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 120 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120/2 यानी कितना हो जाएगा 60। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 60 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 60, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 60 यानी 6×5 = 300, यानी Q का अंक कितना होगा 300 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए, बोला दो अभ्यर्थी P और Q के अंक का अनुपात 2:5 है, के अनुपात में है। ठीक है, अब बोल रहा है P का अंक 120 है, तो Q का अंक क्या होगा, तो P और Q का अनुपात दे रखा है कितना 2:5 दे रखा है। ठीक है, लेकिन P का अंक यहाँ कितना दे रखा है 120 और P है कितना 2 यूनिट, एक्चुअल में कितना है 120, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60, 1 यूनिट का मान क्या होगा 60। ठीक है, अब यहाँ से हम 5 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 60 × 5 यानी 6×5 = 300 हो जाएगा। ठीक है, तो Q का मान कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बोल रहा है दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 3:5 के अनुपात में है, यदि P का अंक 60 है तो Q का अंक क्या होगा। ठीक है, तो P और Q का रेशियो दे रखा है कितना 3:5। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए इसको अगर x मानकर बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे 3x का वैल्यू दिया है कितना 60, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 60/3, तो 20 हो जाएगा, 20 × 60, ये कितना हो जाएगा 5x, यानी 5x का मान निकालना है, तो 5 × 30 हो जाएगा, तो सॉरी 5 × 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20×5 = 100 हो जाएगा, यानी Q का अंक कितना है 100 है। अगर इसको ऐसे बनाना चाहते हो यूनिट मानकर, तो 3 यूनिट का वैल्यू है कितना 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/3 यानी 20 × 60, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना 20 यूनिट 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 अंक, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 20 यानी 20×5 = 100। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जो आप लोग को अच्छा लगे वैसे बनाओ। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 8:9 के अनुपात में है, यदि P का अंक 160 है तो Q का अंक क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, अब यहाँ मान ले रहे हैं कि माना कि बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या क्या है x है, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या मान लीजिए y है। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं। अब देखिए बोल रहा है दोनों का अंतर, तो x - y दोनों का अंतर उनके योग यानी x + y के योग के 45% है, यानी 45/100 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 9 = 45 और 20×5 = 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 20x - 20y बराबर क्या हो जाएगा 9x + 9y। ठीक है, y को इधर y ये वाला उधर लेकर जाएंगे, इसको x को इधर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 20x - 9x बराबर क्या हो जाएगा 9y + 20 हो जाएगा 20y। ठीक है, इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11x = 29y हो जाएगा, तो x/y क्या हो जाएगा 29/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा क्या x/y = क्या हो जाएगा 29:11, क्या हो जाएगा 29:11। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए, बोला है दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 45% है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। मान लीजिए अंतर x - y अंतर हो गया, इनका योग हो गया x + y और इनका 45% है, यानी 45/100 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो x/y आ जाएगा 29/11, और x और रेशियो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा का मतलब होता है अनुपात, तो क्या हो जाएगा x/y
बराबर क्या हो जाएगा 29:11। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 35% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी नहीं, ए बी से 40% अधिक है। बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है, यानी ए बी, यानी 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी बी से 40% अधिक है, यानी बी 5 है तो ए 7 है। ठीक है, इसी तरह बोल रहा है बी सी से 20% कम है, बी और सी, बी 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। बोल रहा है बी सी से 20% कम है, यानी सी 5 है तो 20% कम है, यानी 4 है, बी कितना है 4 है। अब बोल रहा है ए अनुपात सी निकालने के लिए, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, तो ए और बी कितना है, ए है 7:5, यहाँ अनुपात लिख लेंगे, ए कितना है 7, ए अनुपात बी कितना है 7:5 और बी अनुपात सी कितना है 4:5। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 50 25 हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया 28 20 और 25। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में ए अनुपात सी क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए कितना है, ए 28 है और सी कितना है 25, यानी हमारा कितना हो जाएगा 28:25 हो जाएगा। ए अनुपात सी कितना हो जाएगा 28:25। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए, बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है, यानी नीचे वाली रियल वैल्यू होती है, परसेंटेज मैंने पढ़ाया था तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे, आपको बता रखा है परसेंटेज में। तो क्या हो जाएगा, अगर बी 5 है तो ये 7 होगा। इसमें बोल रहा है बी सी से 20% कम है, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ये परसेंटेज में मैंने आपको बताया है। फिर से प्रॉफिट लॉस में बताया है, फिर से CISI में भी इसका यूज मैंने बताया आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो ये सी 5 हो जाएगा और 20% कम है तो ये बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28:20:25 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए दे रखा है 28 और सी दे रखा है कितना 25, तो कितना हो जाएगा 28:25, यानी 28:25, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, डाल लीजिएगा यहाँ। बोल रहा है ए बी से 30% अधिक है, कितना, ए बी से 30% अधिक है। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10 हो जाएगा। परसेंटेज में मैंने ये आप लोग को बताया कि 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10, यानी बी से 30% अधिक है, यानी बी 10 है तो ये कितना होगा 13 होगा। ठीक है, तभी तो 10 का जब 30% निकालोगे तो 3 होगा, 3 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है बी सी से 10% कम है, यानी 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, नीचे वाली रियल वैल्यू होती है, ऊपर वाली बोल रहा है कम है तो घटाएंगे, अगर बोलता है अधिक है तो जोड़ते हैं, जैसे यहाँ किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा सी 10 है तो बी 9 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 13:10, ये हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो तीनों का निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना है 13:10 है और बी अनुपात सी कितना है 9:10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 9 117 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 दहांक का 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दहांक का 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया 117:90:100। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपात सी क्या होगा, तो एक कितना है 117 है, अनुपात सी कितना है 100 है, यानी हमारा कितना हो जाएगा 117:100 हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है ए 20 से 60% अधिक है। कितना? ए 20 से 60% अधिक है। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। यानी बी अगर 5 है तो ए कितना है? ए 8 है। ठीक है, क्योंकि अधिक है तो अधिक में जोड़ते हैं, नीचे वाली रियल वैल्यू होती है। ये मैंने आप लोगों को परसेंटेज में बताया है। तो बी 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए बी अनुपात सी कितना होगा? बी अनुपात सी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 सी से 15% कम है। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20। 15% का फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में बताया था, 3/20 होगा। यानी सी 20 है तो इससे कम है, 15% कम है। बी सी से 15% कम है, यानी ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया ए अनुपात सी क्या होगा, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। हो जाएगा कितना? 8/5 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 17/20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ खाली है तो 5 होगा, यहाँ खाली है तो 17 होगा। तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, 8 एकम 8, 136 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 17 5 85 हो जाएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा? 20 5 100 हो जाएगा। यानी हमारा रेशियो क्या आ गया? 136 अनुपात 85 अनुपात 100 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात सी क्या होगा? तो ए कितना है? 136 है और सी कितना है? 100 है। और दोनों 2 से कट जाएगा तो कितना? 4 से भी कट जाएगा। 4 3 12, 4 4 16 और 25 100 का 100 है। यानी हमारा ओरिजिनल रेशियो क्या हो जाएगा? 34/25। यानी हमारा ओरिजिनल रेशियो क्या हो जाएगा? 34/25 होगा। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोल रहा है ए 20 से 60% कम है, तो 60% का अधिक है। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5। यानी बी 5 है तो ए कितना है? 8 है, क्योंकि अधिक है 60%। अब बोल रहा है बी सी से 15% कम है, यानी सी 20 है तो बी कितना है? 17 है। जब यहाँ तीनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 136 अनुपात 85 अनुपात 100 हो जाएगा। अब ए और सी का रेशियो पूछा है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 136 अनुपात 100, यानी 2 से कट 4 से कट जाएगा तो 34 मिनट में कटेगा, ये 25 मिनट में। तो 34/25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है ए 20 से 10% अधिक है तथा बी सी से 30% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। बोल रहा है 6a = 11b = 7c, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा 6a = 11b = 7c = k मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो 6a बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? k/6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 11b बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। और यहाँ से b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? k/11 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 7c बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? k/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो ए कितना है? k/6 है। बी कितना है? बी है, बी कितना है? k/11 है। और सी कितना है? सी है k/7। इसमें सब में k कॉमन है, k कट जाएगा सबसे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 अनुपात 1/11 अनुपात 1/7। अब देखिए इनका एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 11 और 7 का क्या हो जाएगा? 6 7 42 और 11 तो हो जाएगा कितना? 2 6 और हो जाएगा 4, यानी 462 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 462 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 462 हो जाएगा। तो देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको ऐसे कर दीजिए 1/6 गुणे 462 अनुपात 1/11 गुणे 462 अनुपात 1/7 गुणे 462 और सबको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 7
42 और 6 7 42 यानी 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूना 42 यानी 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 चौक 7 छके 42, 7 छके 42 यानी हो जाएगा कितना 77 अनुपात 42 अनुपात 66। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 77 अनुपात 42 अनुपात 66। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है, बेसिक से। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं इसको शॉर्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आइए दोस्तों, अगर इसको शॉर्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो हो जाएगा 6A बराबर हो जाएगा 11B बराबर हो जाएगा 7C। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 462, क्योंकि 6 7 42 और 42 × 11 तो 462 हो जाएगा। एलसीएम हो गया 462। अब डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे तो 462 को 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 42, 6 7 42 यानी ये हो गया 77 और बी हो जाएगा कितना 11 2 चौक 44, 11 दूना 22 ऐसे हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 7 छके 42 और 7 छके 42 यानी यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया 77 अनुपात 42 अनुपात कितना हो गया 66। ठीक है, तो ऐसे अगर एलसीएम निकाल कर डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 6A बराबर 11B बराबर 7C। अगर कुछ भी दिया हो तो टोटल का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और जो भी आएगा यहाँ भाग देकर जो भी आएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा रेशियो होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 11 7 का एलसीएम आ गया 462। 6 से जब इसको भाग देंगे तो 77 होगा, 11 से जब इसको भाग देंगे तो 42 होगा, 7 से इसको भाग देंगे तो 66 होगा। ठीक है, तो हमारा रेशियो जो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा कुल रेशियो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ जो ए का मान होगा वो ए होगा, बी का मान होगा वो बी होगा और सी का मान जो होगा वो सी होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।